Hello, defense aspirants, and welcome back to Lakshadweep Defense Preparatory Academy. And this is our class number 6 for mastering vocabulary. Okay, so if you are preparing for upcoming NDA 2 2025 and CGS 2 2025, so your wait is over and you no need to panic from now onwards, because the vocabulary part of English will be taken care by me. Okay, so this is class number 6. 5 classes are already been uploaded on our YouTube channel. You can go through our playlist. Keep revising, keep preparing. Soon on this channel we will be giving more free content like this in various subjects. And make sure you join our Telegram, because in upcoming days we will be giving you free tests also regarding whatever YouTube videos we are uploading here. Okay, so without wasting any time, let's move to the very first word of this video, that is dejected. So dejected means feeling sad and low in spirit. When someone feels sad and low, very not much energetic, not much optimistic, in a sad mood. Okay, parts of speech, adjective. Synonym क्या होता है? Disheartened, gloomy, sad, बहुत दुखी है. Despondent, अलग थलग, मतलब it is not, he does not want to be part of a group, अलग थलग रहना चाहता है, दुखी है, because that's why he is despondent. Okay, सेंटेंस का यूसेज समझना. द टीम वॉज डिजेक्टेड आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज. अब ऑब्वियसली बात है भाई, बैड न्यूज आएगी तो डिजेक्टेड तो फील करेंगे, या सैड फीलिंग तो करेंगे, लो इन स्पिरिट तो फील करेंगे. एंटोनिम समझना, एनकरेज्ड, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, इलेटेड, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा अच्छा मूड, गुड मूड. डिजेक्टेड, सिमिलर वर्ड इज रिजेक्टेड. एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी, या नाउन की तरह भी. रिजेक्टेड में जो एक्सेप्टेड नहीं है. टर्न डाउन, कंसिडर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री, जो अच्छा नहीं लगा. ठीक है, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस समझना. द रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसा? रिजेक्टेड. पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव. ओके, देन वर्ब, वर्ब की तरह द कमेटी रिजेक्टेड, हियर इट इज वर्ब V2 फॉर्म. ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म है. ठीक है, द एडजेक्टिव में द रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट ले ऑन द टेबल. रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट जो रिजेक्ट कर दिया है वो टेबल पे रखा हुआ है. ले मतलब रखा हुआ. ओके, ध्यान रखना यहाँ पर. नाउन, नाउन की तरह समझेंगे, द फैक्ट्री सेल्स इट्स रिजेक्ट्स. रिजेक्ट्स मतलब यहाँ पे थिंग्स की बात हो रही है जो रिजेक्ट कर दी गई हैं. रिजेक्ट्स, समझ में आया? एस लगा दिया तो ये नाउन बन गया. ठीक है, एंड इट्स क्या है? एक और चीज से आप कैसे समझ सकते हो? इट्स इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव. तो पोजेसिव एडजेक्टिव बात तो नाउन ही आएगा ना, ऐसे भी आप समझ सकते हो. ठीक है, ग्रामर का यूज करके भी. देन वर्ब वाला भी समझो. द कमेटी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल. कमेटी ने उसका क्या किया? प्रपोजल रिजेक्टेड किया, यानी कि V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज योर एल्यूड. एल्यूड मतलब सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली. किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को याद करवाना, बताना इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं एल्यूड. यूसेज क्या है? एज अ वर्ब, जैसे कि हिंट देना, इम्प्लाई करना, इंसिन्यूएट करना, बहुत अच्छा वर्ड है. इंसिन्यूएट मतलब किसी बात को डायरेक्टली नहीं बोलना है. ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे बोलोगे? स्पेसिफाई करना, डिक्लेयर करना, या डायरेक्टली बता देना. अब सेंटेंस का यूज समझना. इन हिज स्पीच ही एल्यूडेड टू द रिसेंट स्कैंडल विदाउट मेंशनिंग एनी नेम. उसने रिसेंटली हुए स्कैंडल में के बारे में एल्यूड किया, हिंट दिया, बताया, विदाउट मेंशनिंग एक्चुअल और स्पेसिफिक नेम्स. ओके, सिमिलर वर्ड में इल्यूड, इल्यूड इज ऑल्सो यूज्ड एज वर्ब. एस्केप, किसी से निकल जाना, ई फॉर एस्केप, ई फॉर एल्यूड, ऐसे भी आप याद कर सकते हो. ओके, सेंटेंस, ही सक्सेसफुली इल्यूडेड, निकल गया, कैप्चर फॉर मंथ्स बिफोर बीइंग एप्रीहेंडेड. वो बचा रहा. ठीक है, इल्यूडेड से कैप्चर होने से बचा रहा. ठीक है, सेफ रहा, एक्चुअली पकड़े जाने से, एप्रीहेंडेड में धर लेना, पकड़ लेना. ठीक है, उससे पहले काफी टाइम तक भागता रहा, एस्केप्ड रहा. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेयर. फ्लेयर मीन्स अ स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू डू समथिंग वेल. किसी भी चीज को करने की एक स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी. वो टैलेंट भी हो सकता है, वो नैक भी हो सकता है, वो पैंकी भी हो सकता है. पैंकी भी हमने ये प्रीवियस वोकैब में करा हुआ है, किसी भी काम को करने का स्किलफुल वे. ठीक है, नैक भी आपका स्किलफुल वे होता है. पैंके में आप पर्टिकुलरली बोलते हो जब आप किसी काम को बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से करते हो, बहुत फ्लेक्स करके करते हो, शो ऑफ करके करते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको काम अच्छे से करना आता है, लेकिन उसका शो ऑफ बहुत करते हो आप. पैंके वो वर्ड है. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वोकैब सेशंस में किया हुआ है. सो अटेंड दोज क्लासेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, एंटोनिम, इनएबिलिटी, काम नहीं कर सकता. क्लमजीनेस मतलब कि इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है काम करने में. ठीक है, किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकता. इनएप्टीट्यूड, अगेन उस काम को करने की आप कह लो कि प्रॉपर एप्टीट्यूड नहीं है, ही कैन नॉट डू अ थिंग प्रॉपरली वेल.
यूसेज समझना, शी हैज़ अ नेचुरल फ्लेयर फॉर इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन का उसका एक नेचुरल फ्लेयर है, नेचुरल टैलेंट है। समझ में आया? ऐसे आप लिंक कर सकते हो। फ्लेयर, फ्लेयर होता है नाउन की तरह भी, वर्ब की तरह भी। इसका होता है सडन, ब्रीफ और बस्ट, हल्के सा वो आग का ऐसे फ्लेम आना, ठीक है, लाइट की फ्लेम आना। फ्लेयर गन आपने सुना होगा, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत कॉमन टर्म है ये फ्लेयर, ठीक है, फ्लेयर गन होती है, ठीक है, विच यू शूट इन एयर, तो वहाँ से आग का वो निकलता है, स्पार्क निकलता है, फ्लेम निकलती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउन की तरह यूसेज, द रेस्क्यू टीम स्पॉटेड द फ्लेयर फ्रॉम द डिस्ट्रेस शिप डिस्ट्रेस मतलब कि जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ से एक उसने फ्लेयर, रेस्क्यू टीम ने फ्लेयर देखा, तो फ्लेयर से क्या हुआ, रेस्क्यू टीम को पता लग जाएगा कहाँ पर है वो, ठीक है, शिप। नेक्स्ट वर्ब की तरह यूज, टेम्पर्स बिगेन टू फ्लेयर ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट। बिगेन टू फ्लेयर मतलब ऐसे आप कह लो कि किसी चीज़ ऐसे उछलना, मतलब कि उस चीज़ को वो करना, उत्तेजित करना, ठीक है, टेम्पर्स जो चीज़ों को खराब करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट मतलब थिंक और स्पीक वेरी हाईली ऑफ, किसी चीज़ के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, प्रेज करना हो सकता है, एलिवेट करना हो सकता है, उसको प्रमोट करना हो सकता है। यूसेज कैसा है, वर्ब की तरह है। वहीं दूसरी तरफ एंटोनिम समझना, क्रिटिसाइज करना, डिमीन करना, डाउनग्रेड करना। अब समझना कि यूसेज इन सेंटेंस, द पोएम एक्सॉल्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। पोएम ने क्या किया, जो ब्यूटी ऑफ नेचर को बहुत अच्छे से प्रेज करके, एलिवेट करके, प्रमोट करके बताया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक ये मैंने सेंटेंस स्पेशली इसलिए डाला है कि ये जो वर्ड है एक्सॉल्ट, इसका एक अदर मीनिंग भी होता है। जब आप किसी प्रोफेशन में या पोजीशन में किसी पोजीशन को, हायर पोजीशन पे आप रखे जाते हैं, जब भी आप किसी हायर पोजीशन में जाते हो तो उसको भी हम एक्सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉयल सर्विस शी वॉज एक्सॉल्टेड टू द रोल ऑफ डायरेक्टर। तो ये क्या हुआ, लोअर पोजीशन से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हायर पोजीशन पे, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे रख दिया, तो उसको भी हम एक्सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। वहीं पे एक्सकल्ट में आपका आएगा वर्ब, ये वर्ब होता है फील और शो ट्रायम्फर्ट एलिशन एंड जुबिलेशन, बहुत ज़्यादा खुश होना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, इस तरीके से भी ये वर्ड यूज होता है। द फैंस बिगेन टू एक्सकल्ट एज देयर टीम स्कोर्ड द डिसिसिव गोल। जब भी डिसिसिव गोल मारा तो फैंस जो है वो एक्सकल्ट में उसको इंजॉय करने लग पड़े, मतलब बहुत खुश हो गए, ऐसे खुश हो गए कि जैसे जीत गए हो, वैसा हो गया वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल एग्जिस्ट, जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी एग्जिस्ट है, सर्वाइविंग है, एग्जिस्टिंग है, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। एंटोनिम अनडिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, सॉरी यहाँ पे अनडिस्ट्रॉयड नहीं, डिस्ट्रॉयड आएगा, ठीक है। अनडिस्ट्रॉयड तो एक्सटेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, नहीं एग्जिस्ट करता, लॉस्ट हो चुका है, वैनिश हो चुका है। फ्यू कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट आर एक्सटेंट टुडे। जो फ्यू कॉपीज हैं अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट की, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की, एक्सटेंट टुडे अभी भी बची हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, बची हुई हैं, सर्वाइविंग है, एग्जिस्टिंग है, ध्यान रखना, बोलना नहीं। एक्सटेंट, आप देखा होगा ये एरिया कितनी एक्सटेंट तक फैला हुआ है ये, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ दिस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय समथिंग। द फुल एक्सटेंट ऑफ द वाइल्ड फायर्स डिवास्टेशन बिकेम क्लियर एट डॉन। सुबह सुबह पता लगा कि वाइल्ड फायर ने कितनी तबाही मचाई है, कितने एरिया में तबाही मचाई है, ऐसे भी आप याद रखते हैं, ओके। I hope all of these vocabulary you're able to getting it, you are able to understand it, very important। और इससे क्या होगा कि ultimately if you know some set of words in your head and that will help you not only in your examination but also in your SSB, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारी टेस्टिंग होती है जहाँ आपको बोलना पड़ता है, जहाँ आपको लिखना पड़ता है, so these vocab can be a good thing for you, ठीक है। नेक्स्ट आपका है Fox pass, it's a French origin word, it's a borrowed word from French, meaning क्या, an embarrassing or tactless act or remark in a social situation। और social situation में कुछ एम्बैरसिंग काम कर देते हो, जैसे कि ब्लंडर हो गया, गलती हो गई, एरर हो गया, गैफ हो गया, गैफ भी एक गलती होती है, जब वो गलती जो आप सोशल उसमें करते हो। तो एंटोनिम प्रोप्राइटी, फॉर्मेलिटी, कर्टिसी, ये मतलब ये है कि आप सोशली वेल बिहेव, वेल ऑर्गेनाइज, सिविलाइज्ड, उस वे में आप आते हैं। कैसा यूज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन की तरह कैसे समझना, अराइविंग एन आवर लेट फॉर द डिनर पार्टी वॉज सिग्निफाइड फॉक्स पास। अब लेट हो गए डिनर पार्टी में तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एरर और ब्लंडर हो गया है। ऑब्वियसली बात है, सोशल गैदरिंग होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार लेट हो गए, टाइम से आना चाहिए था, बाकी सब पहुँच गए, उस तरीके से भी, ठीक है, इट्स अ फॉक्स पास। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन, बहुत अच्छा ईडियम है, वेरी कॉमन ऑफ लेटर पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत कॉमन है, ज़्यादा कोई वैल्यू उसकी है नहीं। जैसे कि गुड प्रोग्रामर्स आर हार्ड टू फाइंड बट मीडियोकर वंस आर अ डाइम अ डजन, ठीक है, मिल ही जाते हैं, मतलब बहुत आसानी से मिल ही जाते हैं, चीप होते हैं, कॉमन होते हैं, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर जो मिलना हार्ड टू फाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम देखो, अ कॉज सेलिब्र,
a cause celebre जैसे कि a controversial issue that attracts a great deal of public attention, एक ऐसा controversial issue जिसने बहुत ज़्यादा public attention gain कर लिया है, जैसे कि यू से समझो the court case become a cause celebre with media from around the world covering every development, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये क्या बना, कॉज सेलिब्रे बना, मतलब कि एक ऐसा इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू बन गया जिसने सबकी जो है मीडिया की अटेंशन जो है गेन कर ली, ठीक है। सो विद दिस इज द सेशन रिगार्डिंग योर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, देयर मीनिंग, देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम, इट्स अ फुल पैक्ड vocabulary for you guys. And if you like this video, definitely let us know. I keep these videos very short and crisp. If there is any doubt in anything, do let me ask in the comment section. Join this telegram group for this PDF of this class, and keep preparing, study hard, all the best. We'll see you in the next video. Bye bye. Jai Hind.